Hello everyone, welcome again to JIS ePathshala. So friends, in the last video we finished exercise 4.2. Now let me see the next theory, that is the angles. So generally in our daily life we saw many angles in our homes, जहाँ पे कोना होता है, जहाँ पे हम बैठ के कभी कभी रोते हैं, राइट। छोटे छोटे बच्चे हम होते हैं तब कभी जब भी हम मम्मी पापा से नाराज हो जाते हैं तो हम कहीं पे कोने में बैठ के रोने लगते हैं। सो वो एंगल है कोना, ओके। जहाँ पे भी कॉर्नर है दैट इज द एंगल, ओके, सिंपली। सो लेट वी सी व्हाट इज द एंगल। सो यहाँ पे दो लाइंस है, वन इज द रे ओ क्यू एंड अनदर रे इज ओ पी। रे ओ पी, रे ओ क्यू, दोनों जहाँ पे मिलते हैं ये हो गया उसका वर्टेक्स, वर्टेक्स ओ, वर्टेक्स क्यू, वर्टेक्स पी, और ये एंगल। सो इसको हम कैसे बोलेंगे? एंगल ओ ऐसे भी बोल सकते हैं, बट इसको अलग तरीके से बोलना है तो एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, और एंगल क्यू ओ पी, एंगल क्यू ओ पी। मीन्स जो भी एंगल की हम बात कर रहे हैं उसका जो नाम है, इसका नाम ओ है तो वो आना चाहिए सेंटर में। जो सेंटर में आता है वो एंगल को हम कंसीडर करते हैं। सो ये दोनों क्या हो गई? दिस टू आर द साइड्स, ओ पी एंड ओ क्यू, ये दोनों है साइड, और ये दोनों को हम आर्म भी बोल सकते हैं, आर्म्स, ओके। ये दोनों हो गए आर्म्स, ओ इज द वर्टेक्स और ये है उसका एंगल, ओके। सो ये हो गया एंगल। नाउ जब भी आपको ऐसा दिया है कि ड्रॉ एनी पॉइंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल, सो कोई भी एंगल आपको दिया है, चलो यहाँ पे देखते हैं, ये इसका इंटीरियर पार्ट, एंगल का अंदर का पार्ट, और बाहर का पार्ट मीन्स ये पार्ट सब, और ऐसा बोला है कि ऑन द एंगल, तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट दिखा दो तो ये ऑन द एंगल हो गया, ओके। नाउ लेट वी सी एक्सरसाइज नंबर 4.3, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये फिगर्स में हमको एंगल्स के नाम लिखने हैं, तो यहाँ आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट कर लेना है फिगर्स के नाम, सभी एंगल्स के नाम। तो यहाँ पे प्रॉपरली ये बी है, ओके। तो सबसे पहले एंगल हो गया हमारा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ओके, एंगल ए बी सी डी, ओके, चार ही एंगल हैं फ्रेंड्स। ये एंगल की साइन है ऐसा, ओके, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। सो हम एंगल को दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और नेक्स्ट हम कैसे लिख सकते हैं, जब ए एंगल हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं एंगल डी ए बी। मीन्स कौन से एंगल की बात हुई? बीच वाला है उसकी, ए की बात हुई, यही एंगल। दूसरा, अगर इसको लिखना है डी को तो हम ए डी सी लिख सकते हैं, ए डी सी भी लिख सकते हैं और सी डी ए भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई बात बीच वाले एंगल की, डी की बात। नाउ सी को लिखना है तो डी सी बी, एंगल डी सी बी और एंगल बी सी डी, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। एंगल बी की बात है तो सी बी ए, और एंगल ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बी ए और ए बी सी, ओके, दो तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इतने एंगल्स लिखे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन टू इन द गिवन डायग्राम, नेम द पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स के नाम, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। डी ओ ई देखो यहाँ पे दिया है हमको एंगल डी ओ ई के इंटीरियर पार्ट में। सो डी ओ ई मीन्स ये जो एंगल है इसके इंटीरियर पार्ट में कौन से एंगल है? इसके अंदर तो ए, तो पॉइंट ए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ए। इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, ई ओ एफ इसके बाहर, इसके एक्सटीरियर पार्ट में, तो ए भी इसके एक्सटीरियर पार्ट में है और सी भी, तो सी एंड ए। नाउ ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ के ऊपर, ई ओ एफ के ऊपर कौन सा एंगल है? तो बी, बी ऑन एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ इसके ऊपर कौन सा एंगल है? तो एक ही है, बी, ओके। ये सब नहीं है, खाली बी। सो एंगल बी इसके ऊपर है और ये पॉइंट भी हम इसके ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। तो ई ओ एफ के ऊपर कौन कौन से पॉइंट हुए? ई बी ओ एफ, ई बी ओ एफ, ओके, ये सब हम
CBOF, ये चारों पॉइंट्स हम एंगल EOF के ऊपर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव 1 point is common, 2 point is common, 3 points in common, 4 points in common and 1 ray in common। ओके, ऐसे हमें सभी अलग अलग ABCDE ऐसे हमें 5 डायग्राम बनाने हैं। सो ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। क्वेश्चन 1 एंड 2 ओनली आप टेक्स्ट बुक में ही लिखो तो चलेगा। क्वेश्चन 3 आपको नोटबुक में डायग्राम बनाने हैं। सो यहाँ पे हमको डायग्राम बनाना है जहाँ पे और 2 एंगल्स ड्रॉ करने हैं जिसका एक पॉइंट कॉमन हो। 2 एंगल्स और इसका एक पॉइंट कॉमन हो। सो लेट वी ड्रॉ। AOBC। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो एंगल ड्रॉ किए, एंगल AOC, एंगल COB। ओके, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों एंगल में कॉमन O इज अ कॉमन। ओके, नाउ द नेक्स्ट, सो लेट वी ड्रॉ व्हेन 2 points is common in 2 angles। सो एक मैं ऐसा ड्रॉ करूं, AOB। नाउ नेक्स्ट में अगर ऐसा ड्रॉ करूं कि B उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको नाम दे दूं मैं PC। एंगल AOB BPC, 2 एंगल हो गए, एक एंगल ये, एक एंगल ये। तो यहाँ पे लिखता हूँ एंगल AOB, एंगल BPC। 2 पार्ट्स कॉमन हो गई है, B और P दोनों में कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। ओके, नाउ C एंड D, C में ऐसा कहा है कि 3 पॉइंट इन कॉमन एंड 4 पॉइंट्स इन द कॉमन। सो ये पॉसिबल नहीं है। सो C और D में हमें लिख देना है सच ए डायग्राम इज नॉट पॉसिबल। नाउ डायरेक्टली E, सो E में दिया हुआ है हमको कि 1 रे इज कॉमन। सो E में दिया है कि दोनों एंगल के बीच में 1 रे कॉमन है, तो इसमें यही डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों ये दोनों जो है उसमें एक रे कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल, इसमें एक रे कॉमन है। तो इसमें आप E में यही डायग्राम हमको ड्रॉ करना है। सो फ्रेंड्स, हियर वी फिनिश्ड आवर एक्सरसाइज 4.3। नाउ लेट वी सी द नेक्स्ट थियोरी ऑफ द टेक्स्ट बुक। सो द नेक्स्ट थियरी दैट इज द ट्रायंगल। सो ट्रायंगल कैसे बनता है कि 3 लाइंस या लाइन सेगमेंट है, उसको एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करा दो, 1 2 3। सो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। ओके, और ट्रायंगल के बारे में कुछ फैक्ट्स कि हमारा जो पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन हमें बनाना है। पॉलीगॉन आपने सीख लिया कि व्हाट इज द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन से बनता है और वो क्लोज शेप से बनता है। तो अगर हम एक लाइन करें तो एक लाइन से बनेगा पॉलीगॉन? नो, 2 लाइन से। कैसे भी करें हम 2 लाइन से भी पॉलीगॉन बनेगा नहीं। तो स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन ये हो गया हमारा ट्राइएंगल, छोटे से छोटा 3 लाइन का पॉलीगॉन होता है। तो यहाँ पे लिखा है अ ट्राइएंगल इज अ 3-sided पॉलीगॉन। इन फैक्ट इट इज द पॉलीगॉन विथ द लीस्ट नंबर ऑफ द साइड। सबसे कम साइड वाला पॉलीगॉन कौन सा है? अगर ऐसा पूछे हमको तो सबसे कम साइड वाला पॉलीगॉन है हमारा ट्राइएंगल। ओके, ना उसमें भी ऐसा इंटीरियर पार्ट मीन्स इसके अंदर का पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट मीन्स बाहर का, और ऑन द ट्राइंगल मीन्स ये क्यू पॉइंट कहाँ है? ट्राइंगल के ऊपर है। इंटीरियर पार्ट में कहाँ क्या है? तो पॉइंट P, और एक्सटीरियर पार्ट में पॉइंट है R। सो इसकी एक्सरसाइज एक आ गई, एक्सरसाइज 4.4, बहुत ही इजी है। सो लेट वी सी। और फर्स्ट वन, ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल ABC। रफ स्केच हमको बनाना है ट्राइंगल ABC का। ओके, तो हमें हमारी नोटबुक में बनाना है ट्राइंगल ABC। मेक मार्क पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर, उसके अंदर पॉइंट P दिखाना है, पॉइंट P। ओके, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आपको अपनी नोटबुक में रफ डायग्राम बनाना है ट्राइंगल ABC का। अगर मैं इसको ट्राइंगल ABC कंसीडर कर लूँ, अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ ट्राइंगल ABC। सो पॉइंट P इन द इंटीरियर पार्ट, उसके इंटीरियर पार्ट में पॉइंट P, तो हमको ऐसे पॉइंट P दिखा देना है। नाउ पॉइंट Q
ऑन द एक्सटीरियर पार्ट, तो बाहर कहीं भी, ये हो गया हमारा पॉइंट। इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इंटीरियर? पॉइंट ए है वो ट्राइंगल के इंटीरियर में है कि एक्सटीरियर में है? तो पॉइंट ए है वो तो कहाँ पे है? ऑन द ट्राइंगल। तो हमें यहाँ पे नोट करके लिखनी है पॉइंट ए इज ऑन द ट्राइंगल। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश, जो आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। आपको ट्राइंगल ABC ड्रॉ करना है और ये पॉइंट P इंटीरियर पार्ट में दिखाना है, पॉइंट Q एक्सटीरियर पार्ट में दिखाना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। ये फिगर में हमको 3 ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करना है। तो ये 3 ट्राइंगल्स के नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। ट्राइंगल ABC पूरा ट्राइंगल। नाउ ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ADC। ओके, तो ये हो गया हमारा A नंबर का आंसर फिनिश। नाउ B नंबर, राइट द नेम्स ऑफ द 7 एंगल्स। 7 एंगल्स के नाम लिखने हैं फ्रेंड्स। ओके, सो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम ये जो ट्राइंगल है, बड़ा ट्राइंगल ABC, इसके सभी एंगल्स के नाम लिख लेते हैं। सो इसके एंगल हुए, B को हम लिखना है तो ABC, अब C को लिखना है तो ACB, A को लिखना है तो BAC। ओके, बाकी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 3 हो गए हमारे। अगर हम ये ट्राइंगल को कंसीडर करें तो इसके 3 नाम BAD, इसको कंसीडर करें तो ADB, अगर हम इसको कंसीडर करें तो ABD। ओके, देखो फ्रेंड्स, हमें ये ट्राइंगल तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले लिया। ABC मीन्स हुआ तो यही, तो हम ABD मीन्स यही हुआ, तो हम ये नहीं लिख सकते। ओके, नाउ द नेक्स्ट, ये अगर हम इसको कंसीडर करें तो हम लिख सकते हैं DAC, ये भी हम लिख सकते हैं ADC, इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्योंकि हमने जब बड़ा ट्राइंगल ABC लिया तो उसमें ACB आया तो ये आ गया। अब इसमें भी यही तो कॉमन है, तो ये हम नहीं लिख सकते। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गए हमारे 7 एंगल्स कंप्लीट। ओके, नाउ राइट द नेम्स ऑफ द 6 लाइन सेगमेंट। 6 लाइन सेगमेंट के नाम लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आप 6 लाइन सेगमेंट के नाम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। लाइन सेगमेंट AB, BC, CA, DC, AD एंड BD। लाइन सेगमेंट हो गए हमारे 6। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, राइट द 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल B एज ए कॉमन। ऐसे 2 ट्राइंगल के नाम दो जिसमें एंगल B कॉमन है। तो एक तो ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल ABD। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4.4 में आपको 1 और 2 दोनों नोटबुक में लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक बहुत गंदी हो जाएगी। सो प्लीज डो नॉट राइट इन टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन 1 एंड 2 दोनों आपको पूरे नोटबुक में लिखने हैं। सो हियर वी स्टॉप आवर वीडियो लेक्चर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।